बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं फटी एड़ियों के मुतल्लिक। एड़ियाँ सर्दियों में बिल्कुल फट जाती हैं, स्किन खुरदरी होने की वजह से, खुश्की होने की वजह से फट जाती हैं, बहुत बदनुमा लगती हैं। इवन फटी एड़ियों में क्रैक आ जाते हैं तो दर्द होने लगता है। स्किन भी सर्दियों में फट जाती है, तो ये जो रेमेडी है आपकी फटी एड़ियों के मुतालिक है, जिससे इंशाल्लाह आपकी एड़ियाँ फटी हुई बिल्कुल सॉफ्ट शफ़ाफ़ हो जाएंगी, नीट क्लीन भी हो जाएंगी और आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी मुसलसल अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क्रैक्ड हील से छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए होगा ऑनियन, प्याज। एक प्याज लें, उसको छील लें, छीलने के बाद उसको कद्दूकश कर लीजिए और उसका छन्नी की मदद से छान कर रस निकालें। एक प्याज के रस में आप आधा लीमू का रस निचोड़ो और उसमें आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाओ। एक चम्मच मिला लो टूथपेस्ट, कोलगेट ले लें या कोई भी टूथपेस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप जब बेकिंग सोडा मिलाओगे तो ये थोड़ा झाग सी फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद पेस्ट आप मिलाइए, टूथपेस्ट अच्छी तरह मिक्स कीजिए, क्रीमी फॉर्म में आएगा। इसको अपनी फटी हील पर लगाकर अच्छे से मसाज करें। 4-5 मिनट के लिए हल्का सा लगाकर मसाज करिएगा। फिर इसके ऊपर आप कोई भी सॉक्स पहन लीजिए या कैसे भी आपने अपनी हील्स को कवर कर लेना है। 10-15 मिनट के बाद अपनी जो हील है उसको धो लीजिए। रात को सोने से पहले इस अमल को कर लें। उसके बाद इस पर कोई ऑयल लगा लीजिए, ऑलिव ऑयल लगा लें या कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा लीजिए। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी और आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी। फटी एड़ियों की वजह से गंदगी जमा हो जाती है, मिट्टी वहीं जम जाती है और एड़ियाँ पाँव बदनुमा लगने लगते हैं। तो इसलिए इस रेमेडी को यूज़ कीजिए और अपनी फटी एड़ियों से छुटकारा पाइए। आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।